दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी, और पीडीएफ आप गेन कर सकते हैं। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। देखिए आप सभी जानते हैं हमारे भारत को यूनिफाई करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पर जो है नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिरक्यूज 4A जो है लॉन्च किया? तो फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए फ्रांस ने ये जो सिरक्यूज जो कम्युनिकेशन मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, पहली बात तो लोकेशन कहाँ से, तो फ्रेंच जीनिया में लोकेशन है, कोरियो, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया है ऑर्बिट में। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाता है कौन से रॉकेट के थ्रू, तो एरिन 5 रॉकेट जो है इसके थ्रू। ये स्टेट ऑफ आर्ट रॉकेट है फ्रांस के लिए, जो फ्रांस में बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। दूसरा ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट एक तरीके से जो फ्रांस की मिलिट्री है उसको बहुत सारा स्पेस प्रोवाइड कराएगी, एक तरीके से मिलिट्री एग्रेशन जो है उसको रजिस्ट कर पाएंगे, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये पूरा इनके द्वारा जो है 3 सिरक्यूज जो है भेजे जाएंगे, उसमें ये फर्स्ट है सीरीज में। तो सीरीज में ये फर्स्ट वन है। 3 सिरक्यूज जो है फोर्थ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है डेवलप किए गए हैं फ्रांस मिलिट्री जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के इम्प्रूव करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कौन से देश में पहुंचे हैं टू अटेंड द G20 समिट? तो G20 के साथ साथ COP भी अटेंड करने वाले हैं, तो ये इटली पहुंचे हैं, इटली में एग्जैक्टली रोम। तो रोम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये पहुंचे फॉर द समिट। इन्होंने पहला तो महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट दिया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो G20 समिट है ये 16th G20 समिट है। फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सा समिट है, 16 G20 समिट है जो कि 30 अक्टूबर से 31 के बीच में हो रहा है। इसमें महात्मा गांधी जी को भी ट्रिब्यूट दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑन द अराइवल एट द रोम। और दूसरा इनकी मीटिंग पोप फ्रांसिस जो वेटिकन सिटी में है, ये उनके साथ भी होने वाली है। तो ये जो वेटिकन सिटी में इनकी मीटिंग हो रही है, ये जो है इसके लिए इनविटेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली ये मारियो द्रेगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इनके द्वारा जो है इनवाइट किया गया है। दूसरा इसके अलावा G20 समिट के अलावा जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है ग्लासगो जो यूनाइटेड किंगडम में UK में 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में COP 26 होने वाला है, उसमें भी जाने वाले हैं डेफिनेटली। इसका जो इनविटेशन है वो डेफिनेटली UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा जो है दिया गया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट। चलिए महत्वपूर्ण सवाल तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। पहला स्टेट भारत में जिसने अपना खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान घोषित किया है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। पहला इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च किया है। और ये वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कितने वर्षों के लिए होगा? 10 वर्षों के लिए, 2021 से लेकर 30 तक रहने वाला है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन का अनाउंसमेंट उद्धव ठाकरे जो हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया, ठीक है। ये स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत। तो ये वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 21 से 30 रहेगा, जिसमें क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल इकोसिस्टम, मैरीन बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फोना, सब पे फोकस किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और दूसरा कौन सा बैंक है? तो 2 बैंक से लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरा बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोनों का इन टोटल देखा जाए तो इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन बाय करने के लिए $2 बिलियन का लोन इन दोनों से लिया है, ठीक है। पहला जो है 2 बिलियन का अगर डिवीजन देखा जाए तो चाइना बेस्ड जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इन दोनों का अलग अलग डिवीजन पूछा जा सकता है। तो पहला मलीना बेस्ड जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, मलीना यानी फिलीपींस, इनसे इंडिया ने 1.5 बिलियन का लोन लिया है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो चाइना बेस्ड है, बीजिंग, यहाँ से 500 बिलियन का लोन लिया है, ठीक है, 500 बिलियन का लोन। तो इन टोटल 2 बिलियन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इनकी लोकेशन हेडक्वार्टर पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है, फिलीपींस और मनीला, और साथ के साथ बीजिंग, ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, ठीक है, 1.75 बिलियन जो है ग्रांट इंडिया को अलग से भी कोविड-19 रिलीफ बजट सपोर्ट में दिया था।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो उस पर भी फोकस, 147 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का अगर पूछा जाता है तो बीजिंग बेस ये बैंक है, जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इंडियन है। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर द चाइना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक शिप जो है इसको लॉन्च किया, सार्थक। कहाँ पर बेस्ड है ये? तो पोरबंदर ऑफ गुजरात बेस्ड है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये इंडिजियसली बिल्ड है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये पोरबंदर गुजरात में इंडिजियसली बिल्ड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो के नटराजन है, इनके द्वारा इसे जो है ठीक है किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है आ सकता है। कमीशन कहाँ पे किया गया ये भी आ सकता है। गोवा कहाँ पर बेस्ड है ये अलग है, और कहाँ पे कमीशन किया गया ये अलग है। दोनों क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। और मे भी आपसे पूछा जाए कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो सार्थक है कौन सी सीरीज में, तो ये सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है उसमें 4th है। ठीक है, इन द सीरीज है ना। किसके द्वारा बनाया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को बूस्ट करने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, चेंजिंग वेल्थ ऑफ द नेशन 2021 रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देगी? वर्ल्ड बैंक ने दिया। देखिए वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। पहली बात तो ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी 27 अक्टूबर को की थी, उसकी डिटेल फॉर्म जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जितने भी देश हैं उन सभी की वेल्थ जो है इंक्रीज हो रही है सिग्निफिकेंटली। 1995 से लेकर 2018 तक ये इंक्रीमेंट हुआ है, बट द इक्वालिटी एंड रिस्क फ्यूचर प्रोस्पेरिटी जो है ये बहुत बुरे हाल हो चुके हैं इसके। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो इसका एक सॉल्यूशन भी बताया। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉपर रखना है, अगर उसे ट्रूली सस्टेनेबल बनाना है, तो हमें ह्यूमन और नेचुरल कैपिटल दोनों को एक ही इक्वेशन पे रखना पड़ेगा। ठीक है, आर पार्ट ऑफ द सेम इक्वेशन, तो ह्यूमन एंड नेचुरल कैपिटल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे फोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया मार्केट सेगमेंट ग्रीन डे अहेड मार्केट? तो किसके द्वारा? तो आंसर इस क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अब ये ग्रीन डे अहेड मार्केट क्या है? देखिए इंडिया का फोकस है कि हम जो अपनी डिपेंडेंसी जो कोल पे है, फोसिल फ्यूल है, उसको कम करें और ग्रीन एनर्जी की ओर फोकस करें। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने ओपन कर दिए हैं डोर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इनके अकॉर्डिंग GDAM के अकॉर्डिंग ग्रीन डे अहेड मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्टेड ठीक है कोई भी इंडस्ट्री है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में अपना सेटअप करना चाहती है वो जुड़ सकती है इनके साथ। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है ना एडवांटेज मिलेगी इसमें क्या है कि फ्री ISTAGS मिलेगा, तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है फ्री अवेलेबल होगा और ये एक्सेसिबल हो जाएगा 15 दिन में। जितनी भी लार्ज इंडस्ट्री है आप गो ग्रीन फोकस कर सकती है, ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस कर सकती है। ठीक है, बिजनेस को बहुत आसान कर दिया जाएगा, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पे सारा फोकस रहेगा, तो हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे कम होगी और हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उस पर भी फोकस कर पाएंगे, जिसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को किया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन जो एक पार्क है राम कथा पार्क, इसको क्यून हियो ह्वेंग ओके जो है ओक मेमोरियल पार्क जो है इसका रीनेम किया गया है। अब ये इसका ऐसा इतिहास क्या है जिस वजह से राम कथा पार्क को इस नाम में बदला गया है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड है। इतिहास जान लेते हैं। पहली बात, ये जो पार्क है ये कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे, यानी कि अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ये ग्रीन स्पेस जो है जिसे ग्राम जो है राम कथा पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका हाल फिलहाल में ब्यूटिफिकेशन एक्सरसाइज किया, मतलब उसको बहुत अच्छे से बदला गया। अब उसे ठीक है इनॉग्रेशन इसका 4 नवंबर को है, जिसमें इसका नाम जो है क्यून ह्यू वैंग ओक मेमोरियल जो पार्क है रखा गया। ठीक है, कोरियन क्यून का नाम है ये, और इनके जो रूट्स हैं वो इंडियन रूट्स हैं, डेफिनेटली इंडिया से संबंधित है। अब इंडिया से कैसे संबंधित है ये बता देता हूँ पहले। ठीक है, ये जो कोरियन क्यून है ये माना जाता है कि ये प्रिंसेस सूर्यरत्न जो है अयोध्या से जो थे, ठीक है, वहाँ से संबंधित हैं। शी वॉज द डॉटर ऑफ पद्मसेन एंड इंदुमती। ठीक है, पद्मसेन ने इसी समय में कुशाला जो किंगडम है उस पर रूल किया था, जो कि आज के समय का यूपी और उड़ीसा के बीच में पड़ता है।
ठीक है। अब इस नाम को चेंज करने की अभी क्या जरूरत पड़ी, जो राम कथा पार्क को इस नाम में बदल दिया गया। देखिए इससे पहले लास्ट मंथ जो है दिल्ली बेस्ड कोरियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, इन्होंने ठीक है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के साथ कोलैबोरेशन में एक म्यूजिकल स्टोरी ठीक है कमानी ऑडिटोरियम में रिप्रेजेंट किया था, जिसमें इसके रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद से तो है ये अपडेट किया गया है। चलिए क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ मिलके मेमोरेंडम साइन किया और ये होम लोन प्रोवाइड कराएंगे कस्टमर्स को। तो HDFC फैक्ट है। मेयर फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जितने भी कस्टमर्स हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC के, अब इन दोनों के स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से उन्हें होम लोन्स मिल सकते हैं। तो अराउंड 4.7 करोड़ कस्टमर्स जो हैं ठीक है पेमेंट बैंक के, जो कि HDFC यूटिलाइज कर सकता है डेफिनेटली, है ना। इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं 650 और कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं और ठीक है बहुत सारे ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। तो HDFC इसका बेनिफिट उठा सकता है और ये प्रोवाइड किया जा सकता है होम लोन्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फ्लोबिस न्यू बैंक का। तो मनोज बाजपेयी को। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनोज बाजपेयी को इस बारी जो नेशनल अवार्ड मिला है वो कौन सा अवार्ड है। तो इस बार इन्हें 3rd नेशनल अवार्ड मिला है, जो कि फैसिलिटेट किया गया था इनको वेंकैया नायडू जी के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अवार्ड इन्हें बेस्ट एक्टर का मिला है फॉर इस परफॉर्मेंस इन भोंसले ठीक है मूवी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पद्मश्री विनर भी हैं और ये ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। वी ऑल नो 3rd नेशनल अवार्ड जो है 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आज के क्विक पॉइंट, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर, रायपुर। दोस्तों पहली बात, ये जो क्लास है डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पे आ जाती है। डेली देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। दूसरा फोकस करें कि आप रेगुलरिटी रखें, इसमें क्लास रेगुलर होकर ही बेनिफिट देगी। नेशनल ट्राइबल डांस 10 मिनट का वीडियो होता है, आपको बेनिफिट बहुत देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए क्विक पॉइंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द गो ग्रीन स्कीम। तो गुजरात के द्वारा। ठीक है, फ्रांस जो विल्सन हैं इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया। किस देश के खिलाड़ी हैं ये, तो इंग्लैंड के। कल मैंने एक सवाल पूछा था, सवाल का जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया। अभिषेक कुमार का करेक्ट आंसर है विद कंप्लीट डिटेल, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग कौन सा होता है, यूरिया। इसके अलावा ठीक है अमोनिया वेस्ट जो है, यूरिक एसिड वेस्ट, अमोनिया नाइट्रेट वेस्ट, सबका एग्जाम्पल इन्होंने बताया, बहुत बेहतरीन। आज का सवाल देखिए SSC CGL 2017 का सवाल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इनमें से किससे संबंधित है। और ये जितनी भी ठीक है एक्ट हुए हैं इन सब का किस किस जो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल से रिलेशन है। पूरा डिटेल बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स पे बताइए आंसर कि लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे संबंधित है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें सो दैट आपको PDF और लिंक मिल सके। ध्यान रखिए आपकी जो फ्री क्लासेज हैं वो आज आपको सुबह 9 बजे मिल जाएंगी ठीक है टेलीग्राम चैनल पे। और बाकी 7 PM का आपका सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूटिलाइज करेगा। फ्री क्लासेस सारी होनी है। 10 AM का अनअकैडमी का फ्री क्लास भी होगा। आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का विजुअल कंटेंट रिच PDF होगा, सभी टीचर्स का एक्सेस होगा। ठीक है, नया बैच जो है आपका 3, आप अगर डिटेल फॉर्म में GK पढ़ना चाहते हैं तो एक बैच 3 नवंबर को भी आ रहा है, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो आप उसके लिए रेफर कोड लाइव अमन यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। अभी फ़ीस बहुत कम है आपकी, ये फ़ीस ना हो के ये फ़ीस है और एक्स्ट्रा मंथ भी आपको मिल रहे हैं 8 मंथ। इस रेफर कोड पे आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, इस मंथ में ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये यूटिलाइज करें और नेक्स्ट मंथ में भी डेफिनेटली आपको बेनिफिट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप यूटिलाइज करिए, रेफर कोड यूज़ करिए लाइव अमन फॉर द प्लस कोर्सेज। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।